दोस्तों, आप सब ने ब्रिटिश साम्राज्य का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसने कि एक समय में पूरी दुनिया के लगभग 31% हिस्से को अपने कब्जे में किया था। और दोस्तों, अमेरिका से लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पे भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन अब वो दिन गए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को इतना लूटा कि भारत एक अमीर देश से एक गरीब देश हो गया। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि क्या होता अगर अंग्रेज़ों का कब्जा कभी भारत पर होता ही नहीं? यानी कि क्या होता अगर अंग्रेज़ भारत में कभी आते ही नहीं और वो भारत पर कभी हुकूमत करते ही नहीं? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। दोस्तों, अंग्रेज़ों के भारत न आने से सबसे बड़ा बदलाव तो ये होता कि अगर अंग्रेज़ भारत में नहीं आते तो भारत पर मराठाओं का साम्राज्य और 200 साल तक रहता, और इससे हमारा देश आर्मी के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होता। दोस्तों, कुछ हाईली एजुकेटेड लोग ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ भारत में नहीं आते तो भारत में कभी रेलवे भी नहीं आती, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही रेलवे को भारत में लाया था। दोस्तों, ये तो सच है कि अंग्रेज़ों ने ही भारत में रेलवे को लाया था, लेकिन आपको ये लगता होगा कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे सिर्फ इसलिए लाई थी ताकि वो काफ़ी भारी मात्रा में भारत से लूट का सामान और सोने को चुरा कर ले जा सके। और अगर अंग्रेज़ भारत में नहीं आते तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। और अगर हम अंग्रेज़ों के ना आने से ऐसे ही अमीर रहते तो शायद भविष्य में जाकर हम खुद ही अपने पैसों से रेलवे ट्रैक्स और रेलवे बना पाते। इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बिना अंग्रेज़ों के भारत को रेलवे नहीं मिलता। और अगर ज़्यादा पैसा है तो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खरीद ले। दोस्तों, पिछले 250 सालों में दुनिया ने साइंस की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है, और जिसमें हमारे भारत के करीब 178 वर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी में निकल गए। और इस गुलामी के दौरान भी हम भारतीयों ने काफ़ी तरक्की कर ली थी, लेकिन इन ज़्यादातर डिस्कवरीज का क्रेडिट यूरोपियंस ले गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों ने हमारे भारत का पूरा इतिहास ही बदल डाला। और अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के इतिहास में काफ़ी सारे फेरबदल भी किए, और उन्होंने हमारे भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही गलत लिखा, जो कि हुआ ही नहीं था। और जो डिस्कवरीज आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जी ने की थी, उन सभी डिस्कवरीज का क्रेडिट पश्चिमी देश के लोग ले गए। दोस्तों, उस समय बंगाल को प्रॉपर खान पान और दवाइयों की भी ज़रूरत थी, लेकिन बुरे अंग्रेज़ों ने सारी खाने पीने की चीज़ें और दवाइयों को ब्रिटेन भिजवा दिया। और इस वजह से 3 से 4 लाख बंगालियों की भूखमरी की वजह से मौत हो गई थी। और इस वजह से ये हुआ कि जो राज्य भारत का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था उसको बंगाल कहा जाता था, और वही बंगाल आज भूखमरी की वजह से मर रहा था। और विंस्टन चर्चिल नाम के एक आदमी ने बंगाल को तबाह कर दिया था। और इसी तरह 1770 में भी एक फेमाइन आया था, और ब्रिटिश सरकार की लापरवाही की वजह से 1 करोड़ बंगालियों की जान चली गई। लेकिन भारत में कई बार भूखमरी की नौबत आई थी, और इस लापरवाही की वजह से भी लगभग 6 करोड़ भारतीयों की जान चली गई। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से हम भारतीयों का कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने लाखों भारतीयों को वर्ल्ड वॉर 1 के मुंह में ढकेल दिया। और वर्ल्ड वॉर 1 में हमने भारत के 20 लाख सैनिक खो दिए। दोस्तों, सोचिए, अगर अंग्रेज़ भारत ना आते तो इतने सारे बेगुनाह भारतीयों को बेमौत मरना ना पड़ता। और अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले भारत में इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छे से चल रही थी, और अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। इतना ज़्यादा मशहूर था कि पूरी दुनिया में जाना जाता था। और उस समय जहाँ भी जाओ बंगाल के ही कपड़े मिलते थे। लेकिन अंग्रेज़ों से ये देखा नहीं गया, और उन्होंने भारत के सारे कपड़ों के व्यापार को नष्ट कर डाला। और जो कपड़ों के कारीगर नए नए कपड़ों की डिज़ाइंस बनाकर अपना व्यापार चलाकर पैसे कमा रहे थे, अंग्रेज़ों ने उनका अंगूठा कटवा डाला, और साथ ही उन्हें भीख मांगकर जीने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, लेकिन कुछ अच्छे अंग्रेज़ों ने भारत में काफ़ी अच्छे काम भी किए थे।
जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत में सती प्रथा को बंद करवा दिया, जो कि सच में काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि भारत पर कुछ ही अंग्रेज़ राज कर रहे थे और उनका साथ तो कई सारे भारतीय ही दे रहे थे और उनके सैनिकों में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा भारतीयों का ही था। अगर उस समय उन अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए भारतीय सैनिकों ने उनके साथ मिलकर काम करने के बजाय उनका सामना किया होता तो आज भारत को इतने सालों की गुलामी बिल्कुल ना करनी पड़ती और आज भी हमारा भारत एक अखंड भारत के नाम से जाना जाता। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सब होता अगर अंग्रेज़ भारत में ना आते। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।